नमस्कार। आज हम एक ऐसी लेखिका की कहानी सुनने जा रहे हैं जो परोपकारी, उद्यमी, कंप्यूटर वैज्ञानिक, इंजीनियर, टीचर, सिर पर ऐसे कई ताज सजाए तथा इन सब से कहीं अधिक एक असाधारण कहानीकार हैं जिनका नाम है सुधा मूर्ति। अंग्रेजी और कन्नड़ की सफल लेखिका सुधा मूर्ति का जन्म 1950 में उत्तरी कर्नाटक के शिगोन में हुआ। उन्होंने कंप्यूटर साइंस में एमटेक किया है और फिलहाल वह इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन हैं। वे अब तक 30 से अधिक पुस्तकें लिख चुकी हैं, जो उपन्यास, यात्रा वृत्तांत, तकनीकी, संक्षिप्त कहानी संग्रह, कथेतर साहित्य और बच्चों के लिए बेस्ट सेलिंग कृतियां हैं। उनकी पुस्तकों का भारत की लगभग हर महत्वपूर्ण भाषा में अनुवाद हो चुका है। उन्हें उत्कृष्ट साहित्य लेखन के लिए R.K. नारायण पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार, कन्नड़ साहित्य में कर्नाटक सरकार की ओर से अतिमाबी पुरस्कार, क्रॉसवर्ड बुक द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार एवं पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। भारत की राष्ट्रपति द्वारा मार्च 2024 में राज्यसभा के लिए मनोनीत। तो आइए सुनते हैं सुधा मूर्ति जी की लिखी कहानी 3000 टांके। इन्फोसिस फाउंडेशन की स्थापना हमने सन 1996 में की। दुर्भाग्यवश मुझे किसी अलाभकर संगठन की कार्यप्रणाली के विषय में कोई विशेष जानकारी नहीं थी। हाँ, सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट, प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर बग्स से निपटने का मुझे अच्छा ज्ञान था। मेरा अधिकतर समय परीक्षाओं, अंक तालिकाओं एवं अंतिम तिथियों तक कार्य पूर्ण करने में व्यतीत हो जाता था। फाउंडेशन की संकल्पना में निहित था कि वे आम आदमी के जीवन में अंतर अवश्य लाए। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय। वे किसी जाति, मत, भाषा या धर्म का विचार किए बिना सबको सहायता उपलब्ध कराए। हमारे समकक्ष कुपोषण, शिक्षा, ग्रामीण विकास, आत्मनिर्भरता, दवाओं की उपलब्धता, सांस्कृतिक गतिविधियों एवं कला के पुनरुत्थान जैसे मुद्दे विचारणीय थे। इनके अतिरिक्त देवदासी प्रथा का मुद्दा भी मेरे मस्तिष्क को सर्वाधिक सोचने पर विवश कर रहा था और ये प्रथा संपूर्ण भारत में व्यापक रूप से प्रचलित थी। देवदासी शब्द का अर्थ है ईश्वर की सेविका। परंपरागत तौर पर देवदासियां संगीतज्ञ एवं नृत्यांगनाएं थीं, जो मंदिरों में देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अपनी कला का अभ्यास किया करती थीं। समाज में उनका ऊंचा स्थान था। इसके साक्ष्य हम बादामी की गुफाओं के साथ साथ देवदासी वीणापोडी, जो 6वीं एवं शताब्दी में उत्तरी कर्नाटक के चालुक्य राजवंश के राजा की अत्यंत प्रिय नर्तकी थी, की कहानियों में देख सकते हैं। राजा ने मंदिरों को अपार धन दान में दिया। बहरहाल समय बीतने के साथ मंदिर नष्ट होते गए और देवदासियों की परंपरा गलत हाथों में चली गई। प्रारंभ में छोटी लड़कियों को सदिच्छा एवं निष्ठा के आधार पर किसी देवता अथवा मंदिर की सेवा में समर्पित कर दिया जाता था, परंतु अंततः देवदासी शब्द सेक्स वर्कर, वेश्या का प्राय बन गया। कुछ देवदासी के रूप में पैदा हुई, जबकि अन्यों को उनके माता पिता द्वारा अनेक कारणों से मंदिरों में बलिदान कर दिया गया। इसके अतिरिक्त कुछ लड़कियों को बालों में दाद या खुजली जैसा रोग हो जाने के कारण उनके देवदासी होने का द्योतक मानकर मंदिरों के हवाले कर दिया गया। उनकी व्यथा पर विचार करते हुए मुझे अपनी वर्षों पूर्व कर्नाटक के बेलगाम जनपद स्थित यल्लम्मा गुड्डा की यात्रा का स्मरण हो आया। मुझे याद आया कि किस प्रकार उन्होंने हरे रंग की साड़ी, माथे पर हल्दी का पीला लेप एवं देवी का मुखौटा लगाए, हाथों में नारियल, नीम की पत्तियां और कलश लिए मंदिर में प्रवेश किया। इस समस्या से मैं क्यों नहीं निपट सकती? मैं चकित थी। उस समय मुझे इस बात का जरा भी भान नहीं हुआ
कि मैं अपनी पहेली की परियोजना हेतु अत्यंत कठिन लक्ष्य का चयन कर रही हूँ। मासूमियत एवं प्रबल उत्साह के साथ मैंने उत्तरी कर्नाटक में एक ऐसे स्थान को चुना जहाँ देवदासी प्रथा जोरों पर थी और धर्म के नाम पर वैश्यावृत्ति चलाई जा रही थी। मेरी योजना देवदासियों से बातचीत करके उनकी चिंताओं व समस्याओं को रेखांकित करना था, ताकि मुझे उनके हालात को समझने में सहायता मिले और उसके पश्चात मैं चर्चाएं आयोजित करके कुछ महीनों में उनकी समस्या को हल कर सकूं। पहले दिन जनपद में एक नोटबुक और पेन लेकर, बिना कोई जेवर पहने या बिंदी लगाए, जीन्स एवं टी शर्ट पहनकर टोपी लगाए हुए मैं पहुंच गई। थोड़ी देर बाद एक मंदिर के पास मुझे एक पेड़ के नीचे बैठी कुछ देवदासियां मिली। वे एक दूसरे के बालों से जुएं निकालते हुए आपस में बातें कर रही थीं। बिना कुछ सोचे विचारे मैं उनके पास पहुंच गई और नमस्कार अम्मा कहकर उनकी चर्चा में व्यवधान डाला। मैं यहाँ आपकी सहायता करने आई हूँ। आप सब मुझे अपनी समस्याएं बताएं ताकि मैं उन्हें लिख लूँ। वे अवश्य कोई गंभीर चर्चा कर रही थी, क्योंकि उन्होंने मुझे निगाहों से घूरकर देखा। उन्होंने मेरे ऊपर प्रश्नों की झड़ी लगा दी। कौन हो तुम? क्या हमने तुम्हें यहाँ आने का न्योता दिया है? क्या तुम हमारे बारे में लिखने के लिए आई हो? यदि ऐसा है तो हम तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। तुम कोई अधिकारी हो या कोई मंत्री? यदि हम तुम्हें अपनी समस्याएं बताएं तो क्या तुम उन्हें हल कर दोगी? दूर हटो, जहां से आई हो वहीं वापस लौट जाओ। मैं वहां से नहीं हिली। सच कहूं तो उनकी बात से विचलित हुए बिना मैं उनके पास ही खड़ी रही। मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ, कृपया मेरी बात सुनिए। क्या आप लोगों को एड्स नामक खतरनाक बीमारी के बारे में जानकारी है? उसका कोई इलाज नहीं है। एक देवदासी मेरे ऊपर टूट पड़ी और बोली, फौरन दफा हो जाओ यहाँ से। मैंने उनके चेहरे पर दृष्टि डाली। वे अत्यंत क्रोधित थीं। ये सोचकर कि शायद उन्हें थोड़ा और समझाने की जरूरत है, मैं वहीं खड़ी रही। बिना कोई चेतावनी दिए हुए एक देवदासी खड़ी हुई और अपनी चप्पल मेरे ऊपर फेंकते हुए चिल्लाई, तुम सरल कन्नड़ भाषा नहीं समझती हो क्या? फौरन दूर हो जाओ यहाँ से। मैंने अत्यंत अपमानित एवं व्यथित महसूस किया। मुझे लगा कि मेरे आंसू निकल आएंगे। मैं बिना एक पल गवाए वहाँ से वापस चल पड़ी। मैं अपमानित होकर लौटी थी। घर पहुँचने के बाद मैंने अपने आप से कहा, मैं अब वहाँ दोबारा नहीं जाऊंगी। बहरहाल कुछ दिनों बाद मुझे ख्याल आया कि औरतें शायद इसलिए नाराज़ थी कि मैं गलत थी और समय पर उनसे मिलने पहुँच गई थी। अतः एक सप्ताह बाद मैं वहाँ फिर गई। यह मुलाकात टमाटर के खेतों में हुई। देवदासियाँ टोकरियों में रखे विभिन्न आकार प्रकार के टमाटरों को आपस में बांट रही थी। एक मृदु मुस्कान के साथ मैंने उन्हें हेलो किया और बोली, आपसे मिलने में फिर आ गई हूँ। कृपया मेरी बात सुनिए। मैं सचमुच आपकी मदद करना चाहती हूँ। वे मेरे ऊपर हंसी। हमें तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, लेकिन क्या तुम कुछ टमाटर खरीदना चाहोगी? नहीं, मुझे टमाटरों में कोई खास रुचि नहीं है। अरे कैसी औरत हो तुम? टमाटरों को भला कौन पसंद नहीं करता? मैंने उन्हें बातचीत में उलझाने की एक बार फिर कोशिश की। क्या आपने एड्स के बारे में सुना है? आपको ये अवश्य मालूम होना चाहिए कि सरकार इसके बारे में जागरूकता फैलाने हेतु ढेर सारा धन खर्च कर रही है। क्या तुम सरकारी एजेंट हो या किसी राजनीतिक दल से संबंधित हो? तुम्हें इस काम के लिए कितना कमीशन मिल रहा है? मुझे बताओ। हमारे क्षेत्र में ढंग का अस्पताल तक नहीं है और तुम मुझे किसी डरावनी बीमारी के बारे में शिक्षित करने का प्रयास कर रही हो। हमें तुम्हारी सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है। संकट के समय हमारी देवियाँ हमारी सहायता करेंगी। मैं उनकी बातें सुनकर अवाक रह गई। उनसे बात करने हेतु मेरे पास शब्द नहीं थे। एक स्त्री ने निर्णायक रूप से कहा, यह औरत अवश्य कोई पत्रकार है। यही कारण है कि इसके पास कागज और कलम है। यह हमारे विषय में लिखेगी और हमारा शोषण करके धन कमाएगी। इतना सुनने के बाद अन्य स्त्रियों ने
मेरे ऊपर टमाटर फेंकना शुरू कर दिया। इस बार मेरी भावनाएं मुझ पर हावी हो गई और मैं रोने लगी। एक बार फिर मैं सिसकते हुए वहां से वापस लौट आई। मैं निराश थी। मुझे इस परियोजना पर काम क्यों करना चाहिए? वे मेरा अपमान क्यों करती हैं? ऐसी कौन सी जगह है जहां लाभान्वित होने वाले लोग उनकी भलाई के लिए कार्यरत व्यक्ति का अपमान करते हैं? हाँ, इसे छोड़कर मैं अपने अकादमिक पेशे में वापस लौट जाऊंगी। फाउंडेशन कोई अन्य ट्रस्टी चुन सकता है। घर पहुंचने के बाद मैं अपना त्यागपत्र तैयार करने बैठ गई। मेरे पिताजी सीढ़ियों से नीचे उतरे तो उन्होंने मुझे सिर झुकाए कागज पर कुछ लिखते ही देखकर पूछा, इतनी व्यग्रता से तुम क्या लिख रही हो? मैंने संपूर्ण वृतांत उन्हें सुना दिया। मैं ये देखकर हैरान रह गई कि मुझसे हमदर्दी जताने की बजाय वह मुस्कुरा रहे थे। अपनी हंसी दबाते हुए उन्होंने कहा, मैं नहीं जानता था कि तुम इतनी अव्यवहारिक हो। मैंने क्षुब्ध होकर उनकी ओर देखा। पिताजी फ्रिज से आइसक्रीम निकालकर लाए और बैठकर मुझसे उसे खाने के लिए कहने लगे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, इससे तुम्हारा चित्त शांत हो जाएगा। कुछ समय बाद उन्होंने कहा, याद रखो कि वेश्यावृत्ति हमारे समाज में प्राचीन काल से विद्यमान है और जीवन का अभिन्न अंग बन गई है। सभी सभ्यताओं की यह एक मूल समस्या है। अनेक राजाओं एवं संतों ने इसे समाप्त करने के प्रयास किए, परंतु वे इसे जड़ से नहीं मिटा पाए। दुनिया का कोई देश इससे मुक्त नहीं है। तब फिर तुम अकेले समूची प्रणाली को कैसे बदल सकती हो? तुम एक साधारण स्त्री मात्र हो। तुम्हें करना यह चाहिए कि तुम अपनी अपेक्षाओं को घटाओ और अपने लक्ष्य को छोटा करो। उदाहरण के तौर पर तुम वेश्यावृत्ति त्यागने हेतु 10 देवदासियों की सहायता करने का प्रयास करो। उनका पुनर्वास करो और उन्हें दिखाओ कि सामान्य जीवन जीने का क्या अर्थ होता है। इससे ये बात पक्की हो जाएगी कि उनके बच्चे अपनी माताओं के पदचिन्हों पर नहीं चलेंगे। इसे ही अपना लक्ष्य बनाओ और जिस दिन तुम यह लक्ष्य प्राप्त कर लोगी, मैं अत्यंत गौरवान्वित महसूस करूँगा कि मैंने ऐसी बेटी को जन्म दिया है जिसने 10 असहाय औरतों को अपना नारकीय जीवन त्याग कर आत्मनिर्भर नारी बनने में सहायता की। लेकिन काका, उन्होंने मेरे ऊपर चप्पलें और टमाटर फेंके। मैं अपने पिताजी को हमेशा काका कहकर पुकारती थी। वास्तव में आज तुम्हें तरक्की मिली है, चप्पलों से टमाटर तक। यदि तुम इस कार्य को जारी रखते हुए तीसरी बार वहां जाओ तो संभव है कि कोई और चीज अच्छी पाओ। उनके इस विनोद से मेरा क्षोभ शांत हुआ और मेरे चेहरे पर मुस्कान तैर गई। उन्होंने मुझसे बात तक नहीं की। फिर ऐसी स्थिति में मैं उनके लिए काम कैसे कर सकती हूँ? पिताजी मुझे खींचते हुए दर्पण के सामने ले गए और बोले, अपना हुलिया देखो। जीन्स, टी शर्ट और टोपी में कितनी अजीब लग रही हो। यह तुम्हारी शैली हो सकती है, परंतु आम आदमी या एक देहाती देवदासी जैसी औरतें तुम्हारे साथ जुड़ना पसंद नहीं करेंगी। यदि तुम साड़ी व मंगलसूत्र पहनो, माथे पर बिंदी लगाओ और बालों को बांधकर उनके पास जाओगी, तो मुझे पूरा विश्वास है कि वे तुमसे पहले की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह से मिलेंगी और बातें करेंगी। मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। मेरे जैसा बूढ़ा आदमी तुम्हारे इस अभियान में अत्यंत सहायक साबित हो सकता है। मैंने विरोध जताते हुए कहा, उनके लिए मैं अपनी वेशभूषा नहीं बदल सकती और मैं ऐसी बनावटी बातों में यकीन भी नहीं करती। अच्छा, यदि तुम उन्हें बदलना चाहती हो तो पहले तुम्हें अपने आप को बदलना होगा। अपना व्यवहार बदलो। अंतिम निर्णय तुम्हारा ही होगा। पिताजी मुझे शीशे के सामने खड़ी छोड़कर बाहर निकल गए। शिक्षा, व्यवसाय या विवाह के विषय में मेरे माता पिता ने मेरे या अन्य भाई बहनों के ऊपर अपनी पसंद या मान्यताएं कभी भी नहीं थोपी। उन्होंने हमेशा हमें अपने सुझाव दिए और ज़रूरत पड़ने पर हमारी सहायता की, परंतु मैंने वही किया जो मुझे अच्छा लगा। कुछ दिनों तक मैं दिग्भ्रमित रही।
मैंने सामाजिक कार्य हेतु आवश्यक कौशलों के विषय में विचार किया। इस व्यवसाय में कोई तड़क भड़क या धन नहीं था और मैं उसमें किसी कॉरपोरेट हाउस के एग्जीक्यूटिव की तरह व्यवहार नहीं कर सकती थी। मुझे भाषा कौशल चाहिए था जिसमें अंग्रेजी की कोई ज़रूरत नहीं थी। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कार्य हेतु यात्रा करके कहीं गई। मुझे ज़मीन पर बैठने और स्थानीय खाना खाने का अभ्यस्त होना चाहिए। मुझे धैर्यपूर्वक उनकी बात सुननी चाहिए और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे अपने काम से प्यार होना चाहिए। मुझे किस कार्य से अधिकतम संतोष मिलेगा, अपनी बाहरी वेशभूषा से या जो कार्य मैं करने जा रही हूँ उससे? थोड़े आत्मावलोकन के पश्चात मैंने अपनी वेशभूषा बदलकर पूरी तरह काम पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया। अपनी अगली यात्रा से पूर्व मैंने अपने बालों का जूड़ा बनाया और उसे फूलों से सजा लिया। मैंने 200 रुपये की साड़ी, माथे पर बिंदी, मंगलसूत्र और हाथों में कांच की चूड़ियां पहनकर स्वयं को एक भारतीय नारी के परिधान में ढाल दिया और पिताजी को साथ लेकर देवदासियों से मिलने चल पड़ी। इस बार वहां पहुंचने पर मेरे वृद्ध पिताजी को मेरे साथ देखकर उन्होंने नमस्ते कहा। मेरे पिताजी ने मेरा परिचय कराते हुए कहा, यह मेरी बेटी है और यह एक अध्यापिका है। यह यहाँ छुट्टियाँ मनाने आई है। मैंने इसे बताया कि तुम लोगों का जीवन कितना कठिन है। तुम्हारी इस दशा का कारण तुम्हारे बच्चे हैं। चाहे तुम्हारा स्वास्थ्य खराब ही क्यों ना हो जाए, फिर भी तुम उन्हें पढ़ाना लिखाना चाहती हो। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? उन्होंने संवेद स्वर में कहा। हाँ श्रीमान। चूँकि मेरी बेटी टीचर है, इसलिए वे तुम्हारे बच्चों की शिक्षा और अच्छी नौकरी दिलवाने के बारे में सहायता करेगी। यह तुम्हें ऐसी छात्रवृत्तियों के बारे में बताएगी जिनसे तुम अभी तक अनजान हो। इससे तुम्हारा आर्थिक बोझ कम होगा। क्या तुम इससे संतुष्ट हो? यदि नहीं तो भी कोई बात नहीं। वे किसी अन्य गांव की देवदासियों की मदद करने चली जाएगी। इस विषय में सोचकर हमें बताओ। 10 मिनट बाद हम वापस यहीं मिलेंगे। पिताजी सख्ती से मेरा हाथ पकड़कर मुझे थोड़ी दूर तक खींच ले गए। मैंने पिताजी से पूछा, आपने ये सब क्यों कहा? आपको सबसे पहले उन्हें एड्स जैसी खतरनाक चीज़ों के बारे में बताना चाहिए था। मूर्ख मत बनो। उसके बारे में हम उन्हें किसी अन्य समय पर बताएंगे। यदि तुम किसी नकारात्मक चीज़ से शुरुआत करोगी तो उसे कोई पसंद नहीं करेगा। पहला परिचय सदैव सकारात्मक एवं लाभार्थी में सच्ची आशा जागृत करने वाला होना चाहिए। जैसा कि मैंने उन्हें वचन दिया है, पहले तुम उनके बच्चों को छात्रवृत्ति दिलाने में सहायता करोगी, उसके बाद एड्स पर काम करना प्रारंभ करोगी, समझी? मैंने प्रश्न किया, काका, आपने उन्हें यह क्यों बताया कि मैं अध्यापिका हूँ? आप मुझे सामाजिक कार्यकर्ता बता सकते थे। पिताजी ने मेरे प्रश्न का शांत रहकर खंडन किया। वे अध्यापन को अत्यंत सम्मानजनक व्यवसाय मानती हैं। और क्या तुम प्रोफेसर नहीं हो? उनकी रणनीति से अनभिज्ञ होते हुए मैंने अनिच्छापूर्वक सिर हिला दिया। जब हम वापस गए तो औरतें हमारी बात सुनने को तैयार थीं। उन्होंने मुझे अक्का कहकर संबोधित किया। कन्नड़ भाषा में बड़ी बहन को अक्का कहते हैं। इस प्रकार मैंने उनके बच्चों को छात्रवृत्ति दिलाने में सहायता करने के वादे को पूरा करने हेतु देवदासियों के साथ कार्य प्रारंभ कर दिया। उनके कुछ बच्चों ने तो 1 वर्ष के भीतर ही कॉलेज जाना भी प्रारंभ कर दिया। ये सब होने के बाद ही मैंने एड्स का विषय उठाया और इस बार उन्होंने हमारी बातें गौर से सुनी। महीने दर महीने गुजरते गए। उनके साथ एक रिश्ता कायम करने में मुझे लगभग 3 वर्ष लग गए। अब मैं उनकी प्यारी अक्का थी। अंततः उन्हें मुझ पर पर्याप्त विश्वास हो गया और वे मुझसे अपनी मर्मांतक कहानियाँ साझा करने लगी कि उन्होंने अब तक कितनी यातनाएं सही हैं। मासूम लड़कियों को उनके पतियों, भाइयों, पिताओं, दोस्तों, चाचाओं और अन्य संबंधियों द्वारा इस घृणित व्यवसाय में बेच दिया गया था। कुछ स्त्रियां अपने परिवार के लिए धन अर्जित करने
और अपनी भावी पीढ़ियों को गरीबी से बचाने हेतु स्वयं इस पेशे में प्रविष्ट हुईं। अब भी अनेक लड़कियों को नौकरी का प्रलोभन देकर सेक्स वर्कर के रूप में इस धंधे में धकेल दिया जाता है। उनकी व्यथा कथा सुनते हुए कई बार ऐसे क्षण भी आए जब मैं चाहकर भी अपने आंसू नहीं रोक पाई। कई देवदासियों ने मेरा हाथ थामकर मुझे सांत्वना दी। हर एक की कहानी भिन्न थी, परंतु अंत सभी का समान था। वे सब उस समाज के हाथों सताई गई थीं जिसने उनका शोषण किया और अंतोगत्वा हीन भावना एवं शर्म से भर दिया। मैंने महसूस किया कि धन उपलब्ध कराने मात्र से उनमें आत्मविश्वास जागृत नहीं होगा और ना ही उनमें आत्मसम्मान का भाव पैदा होगा। इसलिए सर्वोत्तम समाधान के रूप में मैंने उन्हें समान लक्ष्य की पूर्ति के लिए अपना निजी संगठन बनाने हेतु उनकी सहायता करना आवश्यक समझा। कर्नाटक राज्य सरकार की अनेक अच्छी नीतियां थीं जो आवास, विवाह एवं छात्रवृत्तियों को प्रोत्साहन देती थीं, परंतु यदि हम खास तौर से केवल देवदासियों के लिए कोई संगठन या यूनियन शुरू करते तो वे एक दूसरे की समस्याओं पर ज़्यादा अच्छी तरह से ध्यान दे सकती थीं। इस प्रक्रिया में वे कुछ ही समय में सशक्त एवं आत्मनिर्भर हो जाएंगी तथा स्वयं को संगठित करना भी सीख जाएंगी। इस प्रकार देवदासियों हेतु एक संगठन बना लिया गया। मेरा विश्वास है कि भगवान एक ही समय में हर जगह उपस्थित नहीं हो सकते, परंतु अपनी जगह वे किसी व्यक्ति को कार्य करने हेतु भेज देते हैं। ऐसे ही एक दयालु एवं आदर्शवादी दिल्ली निवासी युवक अभय कुमार अनपेक्षित रूप से हमसे आ जुड़े। वे मेरे साथ काम करने के इच्छुक थे, अतः सामाजिक कार्य के प्रति उनके जुनून की परीक्षा लेने के उद्देश्य से मैंने उन्हें कठिनतम कार्य सौंपने का निर्णय लिया। मैंने अभय से कहा, यदि तुम देवदासियों के साथ 8 महीने काम करने के बाद जीवित रहे तो मैं तुम्हें इस परियोजना में पूर्णकालिक रूप से समायोजित करने के विषय में विचार करूंगी। वादे के मुताबिक वे 8 महीने तक नजर नहीं आया और फिर एक दिन टहलते हुए मेरे कार्यालय में प्रविष्ट हुआ। वे थोड़ा दुबला अवश्य हो गया था, परंतु उसके चेहरे की मुस्कान भरपूर थी। मैंने कहा, अभय, अब तुम समझ गए होगे कि सामाजिक कार्य करना कितना कठिन है। इसमें आगे बढ़ने के लिए अत्यधिक वचनबद्धता एवं दृढ़ता की आवश्यकता होती है। अब तुम अनेक जिंदगियों में बदलाव लाने के संतोष के साथ वापस दिल्ली जा सकते हो। तुम एक अच्छे व्यक्ति हो। मुझे पूरा विश्वास है कि ये छोटा अनुभव तुम्हारे साथ बना रहेगा और आगे चलकर तुम्हारी मदद करेगा। उसने मुस्कुराते हुए शुद्ध कन्नड़ में उत्तर दिया। किसने कहा कि मैं वापस दिल्ली जाना चाहता हूँ? मैंने कर्नाटक में ठहरने और परियोजना को पूरा करने का निर्णय ले लिया है। अभय, ये कठिन कार्य है। तुम अभी युवा हो और इस तरह के कार्य में ये बहुत बड़ी कमी है। मेरी आवाज़ मंद होने लगी और मुझे कुछ समझ नहीं आया कि आगे क्या कहूँ। मैडम, आप उस विषय में चिंता न करें। संभवतः जो कार्य मुझे मिल सकता था, आपने मुझे उससे भी उत्तम कार्य दिया है। मैंने सोचा था कि आप मुझे डेस्क जॉब देंगी। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि आप मुझे देवदासियों के साथ काम करने का गौरवपूर्ण कार्य सौंपेंगी। बीते वर्ष मुझे उनकी पीड़ा और असह्य कठिनाइयों को समझने का अवसर दिया गया। ये जानते हुए मैं यहाँ के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर कार्य कैसे कर सकता हूँ। इतनी कम आयु के युवक में ऐसी ईमानदारी और करुणा देखकर मैं दंग रह गई। मैंने उसे वजीफे की पेशकश की, परंतु उसने इशारे से मना कर दिया। मुझे अधिक धन की आवश्यकता नहीं। मेरे पास कुछ कपड़े और एक स्कूटर पहले ही है। मुझे 2 वक्त का भोजन, सिर ढकने के लिए छत और पेट्रोल के लिए थोड़ा सा धन चाहिए, बस। मैंने उसे आपलक नेत्रों से देखा और जाना कि मैं ऐसे व्यक्ति को देख रही हूँ जिसे अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त हो गया है। उसने मुझे अलविदा कहा और लंबे डग भरता हुआ मेरे ऑफिस से निश्चयात्मक मुद्रा में बाहर निकल गया। अंततः अभय परियोजना प्रमुख बन गया। मैंने पूर्ण मनोयोग से उसका समर्थन किया
और प्रोजेक्ट की प्रगति के विषय में उसके साथ नियमित तौर पर बात करने लगी। एक दिन मैं देवदासियों से मिली और उनके बच्चों के कल्याण के विषय में पूछताछ की। उन्होंने कहा, हमारी सबसे बड़ी परेशानी बच्चों की पढ़ाई को लेकर है। कई बार हम उनकी स्कूल फीस दे पाने में असमर्थ होती हैं और तब हमें उस मार्ग पर चलना पड़ता है जहाँ जल्दी पैसा कमाया जा सकता है। हम तुम्हारे सभी बच्चों के शैक्षणिक व्यय का ध्यान रखेंगे, चाहे वे किसी भी कक्षा में पढ़ते हों, परंतु अब चाहे जो भी हो, तुम किसी भी परिस्थिति में देवदासियों के रूप में नहीं रहोगी। मैंने उन्हें निश्चयात्मक रूप से उत्तर दिया। औरतें बिना किसी संकोच के मेरी बात से सहमत हो गई। उन्हें मेरे और अभय के ऊपर विश्वास था। वे जानती थी कि हम अपना वचन निभाएंगे। सैकड़ों बच्चों को परियोजना में प्रवेश दिया गया। उनमें से कुछ व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में गए, जबकि अन्य सभी प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल कक्षाओं की पढ़ाई पूरी करने में लग गए। हमने एड्स जागरूकता एवं निवारण शिविर आयोजित किए। बच्चों एवं स्त्रियों को चिकित्सा संबंधी अनेक मुद्दों पर शिक्षित करने हेतु नुक्कड़ नाटक एवं कला शिविर प्रयोजित किए, जिनमें उन्हें यह भी समझाया गया कि बालों में खुजली या इन्फेक्शन होना किसी भी रूप में देवदासी बनने का संकेत नहीं है, बल्कि यह एक सरल उपचार योग्य रोग है जो बालों के आपस में चिपक जाने के कारण होता है और समय बीतने के साथ जटा का रूप धारण कर लेता है। औरतों ने अपना उपचार कराया और यहाँ तक कि उनमें से कुछ ने तो अपना मुंडन ही करवा लिया। आखिरकार हम उनके गारंटी दाता बनकर उन्हें ऋण दिलाने में सफल हो गए। औरतें अक्सर मुझसे कहती थी, अक्का, दिलाने में हमारी मदद करो। ऋण की अदायगी ना कर पाने की दशा में ये धोखा देने के समान होगा और आप जानती हैं कि हम ऐसा कभी नहीं करेंगी। अब तक मैं ये बात जान गई थी कि कोई धनी व्यक्ति संभवतः मुझे ठग सकता है, लेकिन हमारी देवदासियां ऐसा कभी नहीं करेंगी। उनका मुझ पर और मेरा उन पर अटूट विश्वास था। दूसरी ओर मुझे और अभय को जीवन जीना कठिन हो गया। हमें दलालों, स्थानीय गुंडों एवं अन्य लोगों की ओर से टेलीफोन, पत्रों और संदेशों के माध्यम से जान से मार देने की धमकियां मिलने लगी। मैं अभय के लिए ज़्यादा डर गई थी। यद्यपि मैंने पुलिस सुरक्षा लेने के लिए कहा, परंतु अभय ने साफ इनकार करते हुए कहा, हमारी देवदासियां मेरी रक्षा करेंगी, मेरे बारे में चिंता ना करें। कुछ सप्ताह बाद दलालों ने पेशा छोड़ चुकी देवदासियों के ऊपर तेजाब फेंक दिया, परंतु हम सब ने फिर भी अपना इरादा नहीं बदला। एसिड की शिकार देवदासियों की प्लास्टिक सर्जरी कराई गई, जिससे उनका आत्मविश्वास वापस लौटा। वे उस हमले से बिल्कुल भी नहीं डरी। हमारी शक्ति का स्रोत यही औरतें थीं, जो सामूहिक रूप से इस घृणित पेशे को छोड़ने की कोशिश कर रही थीं। यद्यपि सरकार ने उनकी आय में वृद्धि की, अनेक औरतों ने बकरी, गाय एवं भैंस पालना शुरू कर दिया। समय गुजरने के साथ साथ हमने छोटे स्कूल स्थापित किए, जिनमें रात्रिकालीन कक्षाएं भी चलाई जाती थीं, जिनमें देवदासियां भी पढ़ सकती थीं। ये एक कठिन लड़ाई थी जो वर्षों चली और सबने मिलकर प्रयास किया। 12 वर्षों के पश्चात किसी विषय पर चर्चा हेतु कुछ औरतों ने मुझसे संपर्क किया। अक्का, हम एक बैंक शुरू करना चाहती हैं, परंतु हमें डर है कि हम इसे स्वयं चला पाएंगी। तुम क्या सोचती हो कि बैंक में क्या होता है? मैंने पूछा। आपको बैंक शुरू करने के लिए बहुत सारे धन की ज़रूरत होगी और एक खाता खोलना होगा। आपको अनिवार्यतः अच्छे कपड़े पहनने होंगे। हमने देखा है कि बैंक वाले आमतौर पर सूट व टाई पहनते हैं और वातानुकूलित कार्यालयों में बैठते हैं, लेकिन अक्का, हमारे पास इन सब चीज़ों के लिए धन नहीं है। देवदासियों द्वारा हमारे समक्ष यह समस्या उठाए जाने के बाद अभय और मैंने औरतों के साथ बैठकर उन्हें बैंक चलाने की आधारभूत बातें समझाई। कुछ पेशेवर लोगों से भी संपर्क किया गया और उनके मार्गदर्शन में देवदासियों ने अपना निजी बैंक खोल दिया। कानूनी और प्रशासनिक सेवाएं हमने उपलब्ध कराईं। बहरहाल हमने इस बात पर विशेष बल दिया कि बैंक के कर्मचारी और अंशधारक केवल देवदासी समुदाय के ही हों। अंततः औरतों ने फिक्स डिपॉजिट के जरिए बचत की
और कम ब्याज दरों पर ऋण दिए। सारा लाभ बैंक के सदस्यों में बांट दिया जाना था। आखिरकार बैंक चल पड़ा। औरतें स्वयं उसकी निर्देशक बनी और उसका संचालन अपने हाथों में ले लिया। 3 साल से भी कम अवधि के पश्चात बैंक में 80 लाख रुपए जमा हो गए और पूर्व देवदासियों को नौकरियां दी गई। परंतु उसकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह रही कि लगभग 3000 औरतें देवदासी प्रथा से मुक्त हो गईं। बैंक की तीसरी वर्षगांठ पर मुझे बैंक से एक पत्र प्राप्त हुआ। हमें ये बताने में खुशी हो रही है कि बैंक की स्थापना के 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं। बैंक की वित्तीय स्थिति मजबूत है। अब हम में से कोई ना तो देवदासी परंपरा का पालन करती है और ना ही उसके जरिए धन अर्जित करती हैं। हमने 100 रुपये जमा करके एक बड़े समारोह के लिए 3 लाख रुपए की राशि जुटाई है। हमने किराए पर एक हॉल लिया है और प्रत्येक आगंतुक के लिए लंच की व्यवस्था की है। हमारे लिए ये एक बड़ा दिन है। कृपया हमारा साथ दें। अक्का, आप हमें अत्यंत प्रिय हैं और हम आपको इस अवसर पर अपना मुख्य अतिथि बनाना चाहती हैं। आप सैकड़ों बार अपने खर्चे पर हमसे मिलने आई हैं और अजनबी होते हुए भी आपने हमारी भलाई के लिए अकुत धन व्यय किया है। इस बार हम आपकी यात्रा हेतु वातानुकूलित वाल्वो बस का टिकट और एक अच्छा होटल बुक करना चाहती हैं। इस यात्रा पर व्यय होने वाला सारा धन हमने विविध, मर्यादित एवं नैतिक रूप से अर्जित किया है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप हमारी विनम्र प्रार्थना को अवश्य स्वीकार करेंगी। पत्र पढ़कर मेरी आंखों में आंसू आ गए। 17 वर्ष पूर्व जिन्होंने मुझे चप्पलों का उपहार दिया था, आज वे अपने सर्वोत्तम सामर्थ्य के अनुसार मेरी यात्रा हेतु होने वाले व्यय का भुगतान करना चाहती हैं। मैं जानती थी कि वातानुकूलित वाल्वो बस और होटल के आराम का उनके लिए क्या अर्थ है। मैंने समारोह में शामिल होने हेतु निजी खर्च पर जाने का निर्णय लिया। समारोह में पहुंचने पर मैंने पाया कि वहां न कोई नेता था, न फूलमाला और न ही लंबे भाषण जैसी कोई रस्म थी। वे एकदम सादा कार्यक्रम था। सबसे पहले कुछ स्त्रियों ने देवदासियों द्वारा लिखित एक गीत गाया। उसके बाद एक अन्य समूह ने अपनी मुक्ति यात्रा के अनुभवों का उल्लेख किया। उनके बच्चों, जिनमें से अनेक डॉक्टर, नर्स, वकील, क्लर्क, सरकारी कर्मचारी, अध्यापक, रेलवे कर्मचारी और बैंक अधिकारी बन चुके थे, ने आकर शिक्षा में सहयोग और समर्थन देने हेतु अपनी माताओं एवं संगठन को धन्यवाद दिया। उनके बाद मेरी बारी आई। मैं खड़ी हुई, परंतु मेरे शब्दों ने मेरा साथ छोड़ दिया। मेरा मस्तिष्क शून्य हो गया और तब दूर से ही मैंने अपने पिताजी द्वारा कहे गए शब्दों को याद किया। मुझे ये जानकर अत्यंत गर्व महसूस होगा कि मैंने एक ऐसी बेटी को जन्म दिया है जिसने 10 असहाय औरतों का देवदासी से स्वतंत्र स्त्रियों के रूप में कायाकल्प करने का कठिन कार्य किया। सामान्यता में एक आशु वक्ता हूँ, परंतु उस दिन भावनात्मक रूप से मेरा कंठ अवरुद्ध हो गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि कहाँ से प्रारंभ करूं। मैंने अपने जीवन में पहली बार महसूस किया कि जिस दिन मैं ईश्वर से मिलूंगी, मैं स्पष्ट और आत्मविश्वास पूर्वक कहूंगी कि प्रभु, आपने इस जीवन काल में मुझे बहुत कुछ दिया है। मुझे आशा है कि मैंने उसमें से आखिर कुछ तो वापस लौटाया। मैंने आपकी 3000 संतानों की अपने सामर्थ्य के अनुसार सर्वोत्तम सेवा की और उन्हें निरर्थक एवं क्रूर देवदासी प्रथा से मुक्ति दिलाई। आपकी संतानें आपके पुष्प हैं और आपके वे पुष्प मैं वापस लौटा रही हूँ। उसके पश्चात मेरी दृष्टि स्त्रियों पर पड़ी। वे मुझे सुनने को आतुर थीं। वे सुनना चाहती थी कि मैं क्या कहूँगी। अबे भी वहाँ मौजूद था और देवदासियों ने हमारे लिए जो कुछ किया उसे देखकर वे अत्यंत अभिभूत था। 6 वर्ष की आयु में दादाजी द्वारा सिखाया गया संस्कृत का एक श्लोक मैंने उद्धृत किया। हे प्रभु,
न मुझे राज्य चाहिए और ना ही मैं राजा बनना चाहता हूँ। मुझे ना तो पुनर्जन्म की कोई अभिलाषा है और ना ही स्वर्ग की स्वर्णिम नौकाओं की। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। हे प्रभु, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो एक कोमल हृदय और मजबूत हाथ दीजिए, ताकि मैं अन्य लोगों के आंसू पोंछ सकूं। मौन होकर मैं वापस अपनी कुर्सी पर आ गई। मुझे नहीं मालूम कि उस समय स्त्रियां क्या महसूस कर रही होंगी। एक वृद्ध देवदासी मंच पर आई और गर्व से खड़ी हो गई। उसने दृढ़ स्वर में कहा, हम अपनी अक्का को कुछ विशेष उपहार देना चाहती हैं। ये एक कढ़ाईदार पलंग पोश है और हम में से प्रत्येक ने इसके कुछ भाग में टाँके लगाए हैं। अतः इसमें 3000 टाँके हैं। संभव है ये खूबसूरत ना हो, परंतु हम सबकी इच्छा है कि हम इस पलंग पोश में एक साथ मौजूद रहें। तत्पश्चात उसने सीधे मेरी ओर देखते हुए कहा, हमारे दिलों की ओर से ये आपका है। ये आपको गर्मी में ठंडा और सर्दी में गर्म रखेगा। आपके प्रति ठीक हमारे प्यार की तरह। मुसीबतों के दिनों में आप हमारे साथ थीं और अब हम भी आपके साथ रहना चाहती हैं। वे मुझे प्राप्त होने वाला अब तक का सर्वोत्तम उपहार था। धन्यवाद।